हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9 को करना था हम लोग को, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि ए एंड बी आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है आपका 2:3 का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 का दे रखा है। कैपिटल दे रखा है, कैपिटल दे रखा है 4 लाख का और बी का कैपिटल है 8 लाख का। कहता है फर्स्ट अप्रैल टू ईच पार्टनर इंटाइटल 10% इंटरेस्ट IOC 10%, इसका भी 10%। फिर उसके बाद बात करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी इज इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% ऑन बी इज इंटाइटल, क्वेश्चन को पढ़िएगा यहाँ से अच्छे से पढ़िएगा। बी इज इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। यहाँ पे ध्यान देंगे, जो कमीशन मिलता है किसको, बी को कमीशन मिलता है कैसे, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। आप ध्यान देंगे ये बात में क्या लिखा है, बी को कमीशन मिलता आफ्टर डिडक्टिंग, मतलब कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर हम लोग को क्या देना है, कमीशन चार्ज करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए इज इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 8%, ये 10% है इसका, और ए को कमीशन मिलता है 8%। और क्वेश्चन में यही चीज सेम बोलता है, आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर डिडक्टिंग IOC एंड कमीशन बट बिफोर आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब ध्यान देंगे इस बात का, ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूं। अब आपको समझाना है इस बात को, हमको क्या समझाना है, कैसे देखेंगे। कह रहे हैं कि बी कमीशन मिलेगा 10% आफ्टर डिडक्टिंग। तो बनाते हैं ना एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही बना देते हैं, बनाते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन, फिर कैपिटल अकाउंट बताएंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, नेट प्रॉफिट नाम, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में 6 लाख का नेट प्रॉफिट दे रखा है। चलिए ठीक है, समझते हैं। अब हम लोग सीधे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका ए और बी का यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बताएंगे कितना दिया है, 4 लाख और 8 लाख। इसका 10%, 40,000, 80,000, कोई दिक्कत नहीं है। 10% आ गया इतना। अब बात आती है, ये तो हो गया, अब इसकी बात आती है, बताइएगा यहाँ पे 20 कमीशन। पहले बी का निकालेंगे, ध्यान रखिएगा क्योंकि पहले बी का दिया, कहता है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट पर हमको कमीशन चार्ज करना है। तो देखिए आप जरा, 6 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000, कैसे 80 और 40 120 माइनस कर देंगे, उस पर कितना परसेंट का रेट लगाना है भाई, उस पर 10% का रेट लगाना है। बताइएगा ये बिफोर चार्जिंग है कि आफ्टर चार्जिंग है, ये बिफोर चार्जिंग है, तो बिफोर चार्जिंग के लिए क्या 100 लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 4800 आ जाएगा, क्यों 48,000 आ जाएगा, सॉरी 48,000, कैसे ये 4,80,000 आ जाएगा, 4,80,000 का 10%, 48,000 आ जाएगा। अब इसी तरह से ए का कमीशन, देखेंगे ए का कमीशन कैसे निकलेगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये कह रहा है 8% कमीशन है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन। अच्छा, ये 4 लाख, यहाँ पे 6 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट है, जिसमें से IOC 1,20,000 माइनस हो गया और ये 48,000 का कमीशन भी माइनस हो गया, ठीक है ना, ये कमीशन भी माइनस हो गया। और कहता है कितना परसेंट, 8%, लेकिन ये कैसा है, ये आफ्टर चार्जिंग है, तो बताएगा 100 प्लस रेट कितना हो जाएगा, 100 प्लस रेट मतलब 8, तो कितना हो जाएगा ये 108 का। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 32,000 आएगा, ये कितना आ जाएगा 32,000 आ जाएगा। फिर अब हम लोग को कहानी खत्म, अब तो कुछ दिया नहीं है, तो इसमें से हम लोग सॉल्व कर लेंगे 6 लाख माइनस
1,20,000 minus 48,000 minus 32,000, this will be 4 lakh। यानी जो हमारा यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट आ गया वो डिविजिबल प्रॉफिट 4 लाख का आ गया। ठीक है ना, ये कहानी हो गई खत्म पीएल एप्रोप्रिएशन की। हम लोग को ये बातें नहीं थी, ये दोनों बातें क्या थी, नहीं थी, इसीलिए इसको समझाना जरूरी था। अगर बिफोर चार्जिंग कहता है तो हम लोग सीधे चार्जिंग कर देंगे, और आफ्टर चार्जिंग कहता है तो हम लोग 100 प्लस रेट करके करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात का, 100 प्लस रेट कर दे। एक चीज और यहाँ पे कहता है कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना मतलब होता है डिडक्ट करना, मतलब होता है हटा देना, उसमें से माइनस कर देना। तो यहाँ नेट प्रॉफिट है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने माइनस कर दिया। तो इस तरह से हम लोग को ये सॉल्व करेंगे। अब हम लोग को ये बना लेंगे कैपिटल अकाउंट, बहुत आसान है कैपिटल अकाउंट बनाना, इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो एकदम अधूरा है। सबसे पहले क्या छापते हैं हम लोग, ए और बी पार्टनर हैं, ए और बी पार्टनर हैं, यानी कैपिटल अकाउंट बनाना है हम लोग को। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले ब्रॉट डाउन कितना, 4 लाख दिया है, 4 लाख दिया है ए का, 8 लाख दिया है बी का। यही हम लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मैंने बताया था जो लेफ्ट में और राइट में, जो राइट में है वो लेफ्ट में। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, कितना दे रखा है वो 40,000 दे रखा है और 80,000 दे रखा है। बताएगा और कुछ दिया है क्या, हाँ दिया भाई, कमीशन दे रखा है, कमीशन दोनों का दे रखा है। बी का कमीशन 48,000 है और ए का कमीशन 32,000 है। और कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं ना, हाँ दिया है, डिविजिबल प्रॉफिट को बांटना है, डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना रेशियो दिया, 2:3। तो 2:3 में 4 लाख रुपीस को 2/5 2:3 और 4 लाख इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा आपका 80,000, 1,60,000, 2,40,000। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इसको ऐड कर देना, पूरा प्रॉफिट निकाल लेना है। फिर आपका आ जाएगा 4 लाख प्लस 40,000 प्लस 32,000 प्लस 1,60,000, ये आ गया 6,32,000। जो इसका सीडी आएगा वो आ जाएगा 6,32,000। अब इसका निकाल लीजिए, कितना आएगा, 8 लाख रुपए हो गए, प्लस 80,000 हो गया, प्लस 48,000 हो गया, प्लस 24,000 हो गया, ये हो गया 9,52,000, 9,52,000 का। यानी हम लोग को यहाँ पे कैपिटल, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग को ये मांगा नहीं है कैपिटल अकाउंट, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर देते हैं, इसको बना देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ये बन गया। ये रहा आपका 9 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग को आगे जो क्वेश्चंस करने हैं उस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे क्या करना है। अब हम लोग को जो क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे। अब हम लोग को समझना है कि फिक्स कैपिटल क्या होता है। फिक्स्ड कैपिटल के बाद मैंने बताया, अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है तो 2 अकाउंट बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट बनता है और दूसरा करंट अकाउंट बनाया जाता है। अगर कैपिटल फिक्स है तो 2 अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट बनता है। तो थोड़ा मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग उसको करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं कैपिटल और करंट में। मैंने बताया था जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, तो ये जो बीडी हम लोग लिखते हैं ना, अब बस समझिएगा इसको थोड़ा। इसी को अगर हमको कैपिटल और करंट दोनों बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इसी क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। देखेंगे, अगर हमको इसमें करंट अकाउंट बनाना होता है, बहुत ही आसान है। अगर मान लीजिए ये इसका कैपिटल फिक्स होता, मान लेते हैं जंक्शन की इसका कैपिटल अगर फिक्स होता, तो मैं कैसे करता, कुछ करना नहीं है, ये बहुत आसान है। ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो जाता है, ये करंट, तब 2 अकाउंट बनता अगर फिक्स होता, तो ये कैपिटल हो जाता, ये करंट हो जाता। तो कर देखेंगे क्या करना था मुझे, यानी इसको करंट अकाउंट बना लीजिए। ये मेरा कैपिटल अकाउंट है ना, चलिए छोड़ दीजिए, ये करंट अकाउंट है मेरा। अब क्या करते हैं हम लोग, जितना ये बीडी था उतना इसका सीडी होता। अब जरा बताइएगा, जितना इसका बीडी होता उतना इसका सीडी होता, ऐसा फिक्स कैपिटल कहता है। 8 लाख इसका सीडी भी होता। अब क्या करना होता, अब इसके चेंजेस की वजह से क्या होता है, यानी जितना इसके चेंज को अफेक्ट, यानी जितना इसके कैपिटल को अफेक्ट करने वाले आइटम होते उसको उठा के यहाँ पे, यानी हम लोग कंप्यूटर से कट और पेस्ट करते हैं ना, सेलेक्ट कर लिया इतने को और हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो IOC आ जाएगा यहाँ पे कितना,
40,000 और 80,000। उसके बाद से बाई कमीशन है हमने पेस्ट किया है, कमीशन यहाँ पेस्ट हो गया 32,000 और 48,000, बहुत सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, इस डिविजिबल प्रॉफिट को भी बांट दिया 1,60,000 और 2,40,000। बस कहानी खत्म, बन गया करंट अकाउंट। इसको यहाँ से हटा दीजिए, करंट अकाउंट हमारा तैयार हो गया, बन गया। देखिए 4 लाख और 4 लाख 8 लाख, यानी कैपिटल अकाउंट फिक्स हो गया, इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। और हमारा एक करंट अकाउंट बना देंगे जो इसके चेंज को अफेक्ट करता था, हमारा बन गया। अब इसका सीडी निकाल देंगे, किस साइड से सीडी, इन सबको सम कर देंगे, यहाँ पे सीडी आ जाएगा, कहानी खत्म। इसी अकाउंट को मैंने कहा था ना कि जितना भी अदर आइटम होते हैं बीडी के अलावा, उन सबको ऐसे सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए करंट अकाउंट में, बन गया आपका करंट अकाउंट। यही करंट अकाउंट है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे इस पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन नंबर 10 को करना है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक्स एंड वाई आर द पार्टनर विद द कैपिटल ऑफ 25,000 एक्स और y दो पार्टनर हैं, नहीं सॉरी y और z दो पार्टनर हैं जिनका कैपिटल, ये हम 10 नंबर क्वेश्चन करवा रहे हैं फिक्स कैपिटल का, जिनका कैपिटल दे रखा है 25,000 एंड 15,000। क्वेश्चन में बताया ईच पार्टनर इंटाइटल्ड 9% इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 9% का, 9% का। उसके बाद क्या आता है ऑन हिज कैपिटल जेड इज इंटाइटल्ड टू ए सैलरी, यानी जेड को सैलरी मिलती है। सैलरी किसको मिलती है, जेड को मिलती है 6,000 पर एनम, एक साल की सैलरी मिलती है। कहता है विद कमीशन ऑफ 6%, यानी कमीशन भी जेड को ही मिलता है। कितना कमीशन मिलता है, 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अच्छा, कहता है आफ्टर डिडक्टिंग, डिडक्टिंग क्या क्या डिडक्ट करना है, आईओसी सैलरी आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बताया है हिज कमीशन द प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,800, और जो प्रॉफिट है क्वेश्चन में वो दे रखा है 30,800। बस ये क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है क्वेश्चन में। देखिएगा क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहला काम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ बनाए, वही पिछले वाले क्वेश्चन का ही कहानी है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या, नेट प्रॉफिट कितना 30,800, कुछ दिक्कत है नहीं है। 30,800 का हम लोग नेट प्रॉफिट लिख लिए। अब हम लोग को क्या निकालना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका किसका, y का और z का। जरा बताइए 25,000 का 25,000 दिया है, इसका 9% और इसका 15,000 का 9%, यानी 25,000 इंटू 9%, याद रहेगा 2250, याद रहेगा 1350। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर सैलरी दिया है टू जेड्स सैलरी, जेड को सैलरी मिलता है, कितना मिलता है 6,000। अब कमीशन की बात करते, कहता है ना आफ्टर डिडक्टिंग, यानी कि इस 30,800 में हम लोग को 2250 माइनस 1350 माइनस 6,000 आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, आईओसी एंड सैलरी, ये डिडक्ट कर दिया। आफ्टर चार्जिंग है ना, इनटू रेट कितना दे रखा है इसका, कमीशन का जो क्वेश्चन में रेट है, वो कमीशन में जो रेट है वो 6% का कमीशन दिया है। तो 6% का दिया तो 6 और डिवाइडेड बाय क्या होगा 100 प्लस 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं 106। तो इसको सॉल्व करेंगे 30,800 माइनस 2250 माइनस 1350 और माइनस 6,000, 21,200 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 106, याद आएगा आपका 1200। यानी ये जो जेड का कमीशन है, जेड कमीशन जो है वो 1200 है। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया है। जेड का कमीशन जो है कहाँ से आया, यहाँ से आया है इसका जेड का कमीशन। बस कमीशन निकल गया, प्रॉफिट तो लिख ही दिया। बस हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकाल सकते हैं 30,800 माइनस 2250 माइनस 1350
माइनस 6000 माइनस 1200, ये आ जाएगा आपका 20,000 का। इस 20,000 को क्या करना है, किसको बांटना है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटना है। तो हम बांट देते हैं y और z को। जरा बताएगा, कुछ दिया नहीं है रेशियो, तो कितना इक्वल इक्वल, तो 20,000 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा कितना 10,000 10,000, ठीक है ना। ये बन गया मेरे पास कैपिटल अकाउंट। अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोग को क्या बनाना है, यहाँ पे हम लोग को कैपिटल और करेंट अकाउंट सिखाना है। तो देखेंगे यहाँ पे हम सबसे पहले छोटा सा 2 लाइन का, ये हो गया मेरा कैपिटल अकाउंट, ये हो गया मेरा क्या चीज, कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट में क्या करना है हम लोग को, कुछ नहीं करना है। जो चीजें कैपिटल को अफेक्ट करती हैं, ये हो गया कैपिटल, ये हो गया करंट अकाउंट। तो ध्यान देंगे हम लोग क्या करना है, सबसे पहले बीडी लिखते हैं हम लोग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 25,015। हमने बताया था कैपिटल अकाउंट में क्या करता है, अगर फिक्स होता है तो और करंट भी बनाते हैं तो बीडी को ही क्या बना देते हैं, सीडी छाप देते हैं। 25,000 and 15,000, ये बन गया मेरा कैपिटल। करेंट अकाउंट में क्या लिखते हैं, इसके अलावा जो चीजें यहाँ लिखते थे वो सारी चीजें, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी कितना 2250 एंड 1350। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बाई सैलरी है, किसकी सैलरी है, जेड की है 6,000। बाई कमीशन, बाई क्या है, कमीशन है, किसका, जेड का, कितना है 1200 का। बाई डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट बताएगा कितना है 10,000 एंड 10,000। बस इसको जोड़ दीजिए, इसका सीडी निकाल दीजिए, ये आ जाएगा आपका 12,250 यानी 10,000 प्लस 2250 12,250, 12,250। इसको जोड़ लीजिए, 1350 प्लस 6,000 प्लस 1,200 प्लस 10,000, याद आएगा 18,550 बन गया मेरा अकाउंट। कहानी खत्म। ये होता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, बहुत ही सिंपल है। अब आप लोग जो क्वेश्चंस आप लोग को करने हैं, क्वेश्चन नंबर 10 मतलब आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 है आपका होमवर्क जो होगा, यहाँ देखेंगे होमवर्क में, होमवर्क आपका होगा 11A 11B 12 13 एंड 14, ये आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप इतना करेंगे, उसके बाद आपके डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट को लेके। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर जो है इसके आगे वाले क्वेश्चंस, इसमें से कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे जो क्वेश्चंस आप लोग से नहीं हो पाएंगे, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे बोर्ड पे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसके आगे लेकर के चलेंगे और आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहे मेरे साथ, जिससे आप लोग के डाउट क्या होते रहे, क्लियर होते रहे।